बटोही बाट की पहचान कर ले। ये पोयम है पथ की पहचान। इसमें यही बताया गया है कि कोई काम करने जा रहे हैं आप, कोई अपने टारगेट अपने गोल को चूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारा गोल है, तो पहले उस गोल को आप जांच पड़ताल कर ले, सही से देख ले। और क्योंकि कोई भी अनिश्चित गोल, जो अनिश्चित चीज़ होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसका एंडिंग क्या है आपको नहीं पता। आप किसी जगह जा रहे हैं तो रास्ते में, आप अनजान रास्ते में जा रहे हैं तो आपको रिवर मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या कुछ अंधेरा डार्क या रोड ख़राब क्या मिलेगा, आपको नहीं पता है जब तक कि उस रोड के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो उसको पहले आप निश्चित करें, उस गोल के बारे में जाने कि ये गोल सही है गलत है क्या है। पहले अपने गोल को पहचान करें, फिर उस गोल के बारे में सपना देखें। पहले आप कुछ भी सपना देख लेंगे कि ये गोल है, कुछ भी गोल है, तो आपके अंदर वो आने लगेगा। तो पहले आप उस गोल की पहचान करें कि वो निश्चित है कि अनिश्चित है, सही है। जो निश्चित है तो आप अपने अंदर तरह तरह के सपने लाइए, देखिए उस गोल के बारे में। सभी देखते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन सिर्फ सपने नहीं देखिए, उस गोल को सही पूरा करने के लिए अपने आप में वो क्वालिटी भी लाइए कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर आप फिर तब आप देख सकते हैं कि इस गोल में तो मैं बड़ा सा बड़ा एम्पायर बना सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो आपके मन में आपको उसको करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगा और आपको रास्ता दिखने लगेगा कि मैं इसको कैसे कैसे अपने आप से वो आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगा और आप उस काम को करने लगेंगे और आप गोल में अच्छा करने लगेंगे। लेकिन फिर ये भी आपको रखना है कि आप उस गोल पे ही बस, आपको नहीं, इतना भी नहीं उड़ने लगना है कि आपको लगेगा कि मैं तो बस कर ही लूँगा। आपको डाउन टू अर्थ रहना है और फिर आपको सब कुछ कि नहीं, इस गोल में कभी भी कुछ संकट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा ही मिलेगा, और अपने आप से सवाल करते रहना है कि इस गोल का तो मैं इतना ऊंचाई का देख लिया हूँ, तो इसके लिए मुझ में क्या सुधारना है, क्या करना है। और इस तरह से फिर उसके बाद से जब ये सब आप कर लेंगे तो फिर हर गोल का अपना टाइम होता है। तो जब आप आधा कर लिए हैं तो फिर बीच में आपको नहीं डरना है कि नहीं अभी तक तो हुआ नहीं, आप इतना कॉन्फिडेंट थे, फिर अचानक से आपको डर आ जाता है कि क्या हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। लास्ट मोमेंट में अक्सर ऐसा होता है। तो वहाँ पे आपको ये अपने ऊपर शक नहीं करना है और ना ही अपने गोल के ऊपर शक करना है। उसको पूरे अच्छे से उसको पूरा करके कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने शुरू में ही उस पर बहुत अच्छा टाइम दिया है, सोचा है, तो लास्ट में नर्वस नहीं होना है और उसको अच्छे से करके फिनिश करना है। तो यही है कि पथ के पूर्व चलने से पहले पथ की पहचान कर ले, मतलब यही कवि बताना चाह रहे हैं। पथ की पहचान पोयम। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न किसी के जुबानी। अनगिनत राही गए इस पथ से, उनका क्या पता, पर गए कुछ लोग इस राह पे निशानी छोड़। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, बताती है। खोल इसका अर्थ पंक्ति, अपने पथ की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अगर है अनिश्चित किसी जगह पर, नदी पर्वत विषम जगह मिलेंगे। अगर है अनिश्चित जगह पर, बाग बगिया सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। आ परे कुछ भी रुकेगा तू न, ऐसा ठान ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है सपनों को न आने दे अपने हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपने उम्र अपने समय में। और तू कर कोशिश भी तो मिल न सकती सफलता। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य को भी ज्ञात कर ले। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों की दृप्ति आती। मतलब जब आप स्वर्ग का सपना देखते हैं बहुत बड़ा, कि आपका जो गोल है, पथ आप चूज़ किए, उसके बारे में बहुत बड़ा सपना देखते हैं,
तो आपके नज़रों में, आपके अंदर आत्मा में उसके बहुत सारे रास्ते दिखने लगते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है। पंख लग जाते हैं पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती में, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पैर जमी पे टिकी हो, कंटकों के इस अनोखे सीख का सम्मान कर ले। मतलब कि आपको जो विघ्न आता है, जो उस बात में विघ्न आ रहा है, तो उसको आप अच्छे से समझ ले, उससे डरे नहीं, उसका रिस्पेक्ट करे और उसके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा ना बोले, उसको सॉल्व करते चले जाए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब लास्ट पारा कुछ इस प्रकार से है। बुरा है या अच्छा, व्यर्थ इस पे दिन बिताना बेकार है। क्योंकि आप तो पाथ को पहले ही ठोक बजा के देख लिए हैं कि आपका पाथ अच्छा है, तो फिर से वही सोचना कि ये मेरा काम, बार बार एक ही चीज़ पे टाइम वेस्ट करना व्यर्थ है। आप उससे आगे बढ़े। अब असंभव छोड़ दूसरे पर पग बढ़ाना, मतलब ये पद छोड़ के फिर दूसरे पे भाग रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, फिर उस पे जा रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना है। तो इसे अच्छा समझ यात्रा सरल बनेगी। अपने गोल के बारे में आप एक बार चूज़ कर लिए हैं तो उसके बारे में आपको समय तो उतना ही लगेगा। तो फिर आप ये मत बोलिए मैं तो गलत ले लिया, ये वो मैं फंस गया कहाँ, ऐसा नहीं है। उसको आप उसके बारे में अच्छा सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आधा छोड़ के फिर पीछे आना, वो आप जब लास्ट में पहुंच जाते हैं तो जनरली ऐसा फील होता है कि बाप रे क्या होगा, अब रिजल्ट आएगा कि नहीं। मेनली लास्ट में ही ऐसा फील होता है। तो उस सिचुएशन में है तो आप ज़्यादा डरे नहीं, उसको फिनिश करने की कोशिश करें। सोच मत केवल तुझे ही परा ये मन में, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि गोल पे मैं ही सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है। आप कर रहे हो इसीलिए तो आप आगे हो। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ही सिर्फ कर रहा हूँ और कोई तो कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में नहीं सोचना है और उसको आप करते जाओ, क्योंकि यही चीज़ आपको अलग बनाने वाली है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे चला। जो भी राही, जो भी पथ पे चल रहा है, जो सफल हुआ है, वो यही दिमाग में लेके चला है, तभी वो सफल हुआ है और सभी से अलग हुआ है। तो इसी पे आज अपने चित्त को अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही अपने बाट की पहचान कर ले। तो यही है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अपने पथ को जब आप चल रहे तो ऐसे ही बस मत चल दीजिए। अपने पथ को जो भी ठाल ठोक के अच्छे से किया है और उस पर सही से चला है तो उसको हमेशा सफलता मिली है और वो यूनिक बना है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है कि सफल व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती, यानी वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो नहीं दिख रहा है, या कुछ कभी कभी ऑब्स्टेकल भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कि वो फिर ठीक हो जाता है, फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए आपको जब आप लास्ट में पहुंच गए हैं तो डरना नहीं है और अपने पथ को अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे तो सफलता श्योर होती है। सो धन्यवाद।